मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और मेरे चैनल पेन पेपर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं बीएड कोर्सेज के बारे में बताती हूं, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूं बीएड के 4th सेमेस्टर का यूनिट 1 जो है न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, यानी पोषण एवं संतुलित आहार। हम जानते हैं कि भोजन मनुष्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसके बिना किसी भी प्राणी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि हम भूखा रहेंगे तो कितने दिन जीवित रहेंगे? जीने के लिए तो हमें भोजन चाहिए ही। तो जीवन के प्रारंभ से लेकर जीवन के अंत तक शरीर के पोषण के लिए और साथ ही संपूर्ण मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए सभी प्राणियों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यदि भोजन संतुलित एवं पौष्टिक हो तब संपूर्ण पोषण संभव होता है। तो पहले हम जानेंगे कि संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। संतुलित आहार वह होता है जिसमें प्रचुर और उचित मात्रा में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और तंदुरुस्ती तथा आरोग्यता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व हों। तो संतुलित आहार में खाद्य पदार्थों में कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन्स तथा अन्य पोषक तत्व समानुपात में होते हैं। इसे निम्न रूप में भी हम समझ सकते हैं। जैसे पहला, संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति को सभी पोषक तत्व मिल सकता है। दूसरा है, संतुलित आहार शरीर के पोषक तत्वों की ज़रूरतों को पूरा करता है। तीसरा है, संतुलित आहार अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में पोषक तत्व प्रदान करता है। तो हम देखेंगे कि संतुलित आहार कैसा हो। संतुलित आहार में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्वों की मात्राएं शामिल होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक हम देंगे कि सभी पोषक तत्वों को स्थान मिलना चाहिए, यानी जितने प्रकार के भी विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं वो सभी संतुलित आहार में ही शामिल हैं। तीसरा है, संतुलित आहार में प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे विशेष पोषक तत्व साथ साथ होने चाहिए। आगे टॉपिक है, संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होने चाहिए। पांचवा देंगे, आहार उचित मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला होना चाहिए। छठा देंगे पॉइंट, संतुलित आहार में सभी भोज्य समूहों का भोज्य पदार्थ शामिल होना चाहिए। सातवां है, आहार आकर्षक, स्वादिष्ट एवं रुचिकर होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो इसके अंतर्गत कई तथ्य शामिल हैं। जैसे पहला है उम्र। उम्र से भी संतुलित आहार प्रभावित होता है। बच्चों को उनके शरीर के भार की तुलना में प्रौढ़ व्यक्तियों से अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बाल्यावस्था तथा वृद्धावस्था में शरीर की संवेदनशीलता बढ़ जाने के कारण सुरक्षात्मक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, यानी जिन तत्वों से बच्चों को और वृद्धों को सुरक्षा मिल सके, उनको पोषण मिल सके। दूसरा है, लिंग के आधार पे स्त्रियों एवं पुरुषों के संतुलित आहार में अंतर होता है। पुरुषों की पोषकता तथा आवश्यकता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। इसका कारण पुरुषों के आकार, भार तथा क्रियाशीलता का अधिक होना है, जिसके कारण उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब अगला टॉपिक है स्वास्थ्य। व्यक्ति का स्वास्थ्य भी पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करता है। अगर व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसकी क्रियाशीलता एवं पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी और कमज़ोर होने के कारण एक स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे। अगला पॉइंट है क्रियाशीलता। जो व्यक्ति जितना अधिक क्रियाशील होता है उसको ऊर्जा की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक होती है और पोषक तत्वों की आवश्यकता भी उसी अनुपात में होती है। तो क्रियाशीलता अधिक होने के कारण शरीर में टूट फूट भी अधिक होती है। अतः अधिक क्रियाशील व्यक्ति को निर्माणक तत्वों की आवश्यकता भी अपेक्षाकृत होती है। जैसे यदि कोई मशीन टूट फूट जाती है तो हम उसे उसमें सामान लगाते हैं, उसमें ग्रीस, लुब्रिकेंट्स वगैरह डालते हैं, यानी कि उसकी मरम्मत करते हैं। उसी प्रकार शरीर में भी आवश्यकता होती है मरम्मत करने की। और ये मरम्मत कैसे होती है? हम उसी अनुपात में उसी आधार का खाना खाएंगे, तभी वो पोषक मिलेगा। पांचवा है जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम भी आहार की मात्रा को प्रभावित करते हैं।
जैसे गर्म देश के देशवासियों की अपेक्षा ठंडे प्रदेश के देशवासियों को अधिक आहार की आवश्यकता होती है। ठंडे देश के निवासी ऊर्जा का उपयोग शरीर का ताप बढ़ाने के लिए भी करते हैं और साथ ही वे अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी गर्म देश वाले देशवासियों से ज़्यादा क्रियाशील ठंडे देश वाले होते हैं, अतः उन्हें भोजन की भी आवश्यकता अधिक होती है। अगला है विशेष शारीरिक अवस्था। कुछ विशेष शारीरिक अवस्थाएं भी आहार की मात्रा व पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करती हैं, जैसे कि गर्भावस्था हो या दुग्धपान कराने वाली अवस्था हो या ऑपरेशन के बाद की अवस्था हो या फिर जल जाने की बाद की अवस्था हो, पोषण की आवश्यकता उन्हें अधिक पड़ती है। तो विशेष शारीरिक अवस्था भी संतुलित आहार को प्रभावित करती है। अंत में हम निष्कर्ष देखेंगे, तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मनुष्य के सही पोषण एवं विकास के लिए तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संतुलित आहार की नितांत आवश्यकता होती है। यदि हम संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो हमें सही पोषण नहीं मिलता है और इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ता है, वे सबसे अधिक कुपोषण का शिकार होते हैं। तो दोस्तों, संतुलित आहार ज़रूर लीजिए। दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।